तन्वी बहुत मारा रे। तो बहुत प्यारा है मैन, हम प्यार कर रहे थे इसे, बहुत प्यार कर रहे थे यार। मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तन्वी जी सुनो ना, मेरे भाई से प्लीज शादी कर लो। वो क्या है ना कि वो भी चेंज हो जाएंगे और मुझे भी लाइफ टाइम मारनी पड़ेगी, प्लीज। अच्छा सॉरी। मैं इसको देख के आता हूँ। हाँ बाय। नहीं, वो जो उसने कहा ना, वो उसने अपने मन से कहा, मैंने कुछ नहीं कहा कहने के लिए। देखो बच्चा है, वो भी समझता है कौन किससे कितना प्यार करता है। I'm sorry. अरे तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी। क्या किया तुमने, मेरा काम बढ़ा दिया। और वैसे भी ये राज अंकल के कमरे की बेडशीट है, तुम्हारा बेड इतना छोटा है, वापस से फोल्ड करनी पड़ेगी मुझे। इतना काम है और ऊपर से सॉरी, लगा तो नहीं। देख के नहीं चल सकती क्या? क्या बात है, चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहाँ से आ रही हो? मैं ऋषि के रूम। क्या क्या बोली? ऋषि? क्या ऋषि? तन्वी, इधर देख, बता ऋषि के रूम में क्या? बता बता। दी, इधर आना जल्दी। पहले मेरी बात का जवाब दे, क्या कर रही थी ऋषि के कमरे में? हाँ बोलो। ओ जाने दे उसे, उसकी बहन बुला रही है। अरे मैं इससे ना कुछ तो चाय बाद में बनवा लेना, पहले बहन से बात करने दे। जाओ। मुझे ऋषि का नाम नहीं लेना चाहिए था। आंटी जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अब पता नहीं मेरी ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाएगी उनके लिए। क्या है, क्यों बुला रही थी? अरे मुझे मेरा पिंक ड्रेस नहीं मिला, तू ढूंढ के देना। कुछ तो है। इस बात को सामने लाने के लिए पहले मुझे ऋषि और तन्वी का सच अपने पति के सामने लाना होगा, और ये सच मुझे किसी तरह ऋषि के मुंह से ही उगलवाना होगा। उगलवाऊंगी, लेकिन प्यार से। उसके बाद ये रानो सिंह बेदी अपना जाल बिछाएगी। ऋषि की जिंदगी से तन्वी को निकाल फेंकने के लिए राज सिंह बेदी को ही सामने लाएगी। ऋषि, अमृतसर की फ्लाइट 2 घंटे की है, मतलब कल तुझे सारा काम खत्म करके डिनर से पहले वापस आना होगा ताकि किसी को शक ना हो। बोल, हो पाएगा? हो जाएगा। गुड। पर भाई अमृतसर को हमें छू के नहीं आना है, उस तोताराम अमृतसरी पंडित को भी ढूंढना है। मिल जाएंगे। पंडित जी कहाँ जाएंगे? सब कुछ अगर प्लान के मुताबिक रहा तो कल की रात मेरी लाइफ की सबसे हैपनिंग रात होगी। तो पवन जब डिनर पे आएगा तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका खाएगा। उसके अतीत का भूत उसके सामने आएगा और उसकी बैंड बजा देगा। गुड। और फिर मेरे तन्वी के बीच कोई चमन पवन धवन नहीं होगा, सिर्फ अमन और शांति होगी, खुशियां होंगी। जो भी टिकट्स मिली? कल तुम्हारी मॉर्निंग की फ्लाइट है, लेकिन टिकट मेरे पास ईमेल पे है। मैं काम करता हूँ, सेवर साइट पे उनके प्रिंट आउट ले आता हूँ। ठीक है? ओके भाई, मैं भी चलता हूँ। चल। सुन, ये डैड का एटीएम ले, पैसे निकालने हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ओके भाई। ऋषि, कब तक ऐसा चलेगा यार? पापा जी के पैसों पे ऐश कब तक करेगा यार? मेरी बात मान, कुछ काम कर, अपने आप जिम्मेदारी उठा अपनी, और जितना चाहे पैसा बना, फिर ऐश कर। कम ऑन यूवी भाई यार, डैड इतने पैसे कमाते हैं कि हम दोनों भाई ना दिल खोल के खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी डैड के पैसे खत्म ही नहीं होते। हाँ, और एक मिनट, आप भी तो कमाते हो ना, आप भी पैसे कमाते हो, डैड भी पैसे कमाते हैं, दोनों मिलके किसके लिए कमाते हैं पैसे? हम दोनों मासूम बच्चों के लिए, है ना? वैसे भी काम करके अपनी जिंदगी वेस्ट क्यों करो यार? प्यार से फुर्सत ही तो कह रहा है, काम कर। तू भी यार देखा भाई, बिल्कुल 100% सच ही बोलते हैं। और छोटा कभी सच बोल देता है। वो कभी कभार। आई लव यू छोटे। लव यू टू भाई। जल्दी जाओ और टिकट चेक कराओ, जाओ फटाफट। तू नहीं सुधरेगा ना? जो सुधर गया वो ऋषि सिंह बेदी रही। मेरे भाई जैसा ना दुनिया में कोई नहीं है। बड़े होके मैं अपने भाई जैसा बनूंगा। बड़े होके? हाँ। अभी और कितना बड़ा होगा तू? मतलब छोटा हूँ। ऋषि भाई हमेशा मुझे छोटा कह के बुलाते ना, और आज तन्वी ने भी मुझे छोटा कह दिया। मैं आप दोनों से छोटा हूँ ना। छोटे? तू हमेशा मतलब छोटा ही रहेगा। देखा, छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। हाँ बाबा, देखा देखा। डमरू कितनी भी आवाज कर लेना, ढोल से छोटा ही होता है। भाई देखो ना। बना, चल लेट हो रहे हैं। जाओ, भाई कितने पैसे लाने? पापा जी का एटीएम है, जितना मन कर निकाल ले। 60 पैसे है, 60 मर्जी से। इतने पैसे बस खर्च करते जाओ, हम थक जाए पैसे खत्म नहीं होंगे। भाई यूवी भाई, आपको लगता है ना कि मेरा दिमाग बहुत छोटा है क्योंकि मैं छोटा हूँ?
एक्चुअली मैं है नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा हाँ। क्या चल रहा है? यही कि जो अंदर लेक्चर दे रहे थे ना आप ऋषि भाई को, एक काम शाम से रिलेटेड, ये जरूर मेरे जल्लाद बाप जल्लाद डैड ने बोला है आपको करने को। देख बेटा, पहली बार ऐसी कोई बात है नहीं। दूसरा, थोड़ा दिमाग कम चलाया कि नहीं तो तेरे जो बाल है ना झड़ जाएंगे। I know what- चलें? युवराज, हाँ जी अम्मी। ये ऋषि कहीं बाहर गया है क्या? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। मैं 2 बार उसके कमरे में होकर आ गई हूँ। मॉम, भाई तो सुबह से कमरे में ही है। एक्चुअली जब आप गए होगे ना तो भाई बाथरूम शाथरूम गए होंगे। ओह, कुछ काम था? अरे नहीं नहीं, हट। मॉम, पता नहीं कैसी लड़की से शादी हो रही है मेरे बेटे की। खाना तक बनाना नहीं आता। भूखा मारेगी मेरे बेटे को। हाँ, क्या हुआ मॉम? सब जानते हैं कि मुझे वो शुरू से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर सबके कहने पर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। धीरे धीरे पसंद करने लगी मैं उसको। अरे मैंने सोचा इंडियन लड़की है, अच्छे अच्छे खाने बना करके खिलाएगी मेरे पुत्र को, पर खाना बनाना तो दूर, उसे तो आटा तक गूंदना नहीं आता। काम की ना काज की, दुश्मन मेरे राज की, मतलब मेरे अरे नहीं, मतलब मेरी प्रॉपर्टी की। एग्जैक्टली, आज मॉम ने मेरे दिल की बात बोल दी। लव यू मॉम। तन्वी, तन्वी को देखो, कितनी अच्छी लड़की है तन्वी। तनु और तन्वी में कितना फर्क है। तन्वी को देखो, सुबह 5 बजे उठती है और सबको गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पिलाती है, और ये तनु सुबह 10 बजे उठती है और उठते ही मैडम को बेड टी चाहिए। और तन्वी को देखो, वो तुम्हारे पापा जी का और तुम्हारी दादी जी का, दीदी का कितना ख्याल रखती है। माँ आपका भी। हाँ, मेरा भी। और ये मेरे काम तो ना वो भाग भाग करके करती है। और ये तनु की बच्ची कामों से भाग जाती है। बिल्कुल। अगर उसका बस चले ना तो देख लेना, ये ना मुझे और बीजी को ना घर की नौकरानी बना करके रख दी। पक्का। तन्वी को देखो, बिना मेकअप, बिना किसी हेयर स्टाइल के भी कितनी सुंदर लगती है। वेरी ब्यूटीफुल। आहा, सादगी की मूरत, क्या बात है। और इस तनु की बच्ची को देखो, सारा दिन शीशे के आगे खड़ी रहती है, कभी यूं कर, कभी यूं कर। तन्वी को देखो, उसकी तो बेचारी नजरें ऊपर उठती नहीं, और ये सारा दिन अपनी नजरें इधर उधर मटकाती रहती है, और सारा दिन कट 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 टक 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 मटकती रहती है। अरे जो काम तनु को करने चाहिए ना, वो सारे काम तन्वी करती है। हाँ। एग्जैक्टली। हाय रब्बा, मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि अगर तनु के बदले तन्वी से तेरी शादी कर दो तो। हाँ हाँ, मुझे तो तन्वी बहुत अच्छी लगती है। तू बता। हाँ? बोल। यस। नहीं। मॉम, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। मॉम, पता क्या, जो मैं, अगर आप नहीं होती ना तो जो मैं सोचा ना वो कभी पूरा नहीं होता। अब बेटा सुन, हाँ, हाँ, तुझे कोई एतराज तो नहीं ना? एतराज? मामा, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया मॉम। लेकिन पापा जी ने अपने दोस्त को तो वचन दिया है, और जो बचपन में हमारी शादी हुई, और जो किस्मत की बातें, पापा जी ने मुझे, जल्लाद पापा जी ने धमकी दी है कि मैं तन्वी से दूर रहूं। अरे बेटा, मेरी बात सुन, तू पापा जी की चिंता मत कर, बस तू एक बार हाँ बोल दे। हाँ देख, मैं ना पापा जी को मना लूंगी। देख, कहीं ऐसा तो नहीं तू मेरे कहने पर हाँ बोल रहा है। हाँ, मुझे तो तन्वी बहुत अच्छी लगती है, और तुझे? मॉम, मुझे तो सिर्फ तन्वी अच्छी लगती है, सिर्फ लेकिन पापा जी। अरे पापा जी को गोली मारी। मार दो गोली। हाँ। नहीं मॉम, ऑन अ सीरियस नोट, मॉम, पापा जी ने धमकी दी है। मॉम, उनको कुछ करना पड़ेगा उनका। अरे बेटा, मैंने बोला ना पापा जी को छोड़, बस तू हाँ बोल दे, पापा जी को मैं मना लूंगी। मॉम, अगर आपने मेरी शादी करवा दी ना तो मैं गला नहीं, आपका पैर नहीं, आपके हाथ, जिंदगी में आपकी सेवा करूंगा। मॉम, लेकिन पापा जी धमकी दी है मुझे, मैं दूर रहूं। अरे गोली मारना पापा जी को, मैंने कहा ना, उनको तो बस मैं एक आंख दिखाऊंगी, वो डर जाएंगे। बस देख, अब मैं पापा जी के पास जा रही हूँ, उनसे बात करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो तू आ जाना। हाँ, डरना नहीं, बिंदास बोल देना कि तू तन्वी से प्यार करता है। एक बार नहीं, हजारों बोलूंगा। मॉम, प्यार क्या, डरना क्या? बिल्कुल। मॉम, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे पापा जी के पास। हाँ, जाओ, मैं आऊं। नहीं, जब बुलाऊंगी तब, ठीक है? जैसे बुलाऊं वैसे ही आ जाना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अब जाके मैं राज सिंह बेदी से बात करूंगी। बस कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा वाला हंगामा होगा, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी खामोशी। हाँ, ऋषि का दिल थोड़ा सा टूटेगा अब, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसी की भलाई के लिए कर रही हूँ ना। और इस हंगामे के बाद तनु की शादी ऋषि से तो होने से रही, और तन्वी से ऋषि की शादी राज सिंह बेदी होने नहीं देंगे, और फिर हम चले जाएंगे अमेरिका। हाँ, और वहां मैं ढूंढूंगी अपनी जैसी इना मीना टीका।
ये एक छोटी सी चाल। ले भाई, तेरा वजीर तो गया। कुलजीते, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए ना तो समझना कि खेल खत्म। अजी वजीर को छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो करिए। रानो, एक मिनट, मेरी बेगम मर जाएगी। अगर आप मेरे साथ नहीं चले ना तो आपकी ये वाली बेगम मर जाएगी। चलो ना जल्दी से। रानो, क्या कर रही? एक मिनट। चलो, चलो। ये क्या कर रहा है तू? चीटिंग कर रहा है? नहीं, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। तू हार रहा था। मैं कहाँ हार रहा था? तू हार रहा है इसलिए तू मोरे बदल रहा है। मैं तो खुद एक मोहरा हूँ। मतलब आप कहा? तू ना हारने की आदत डाल। ऐसा आपको गलत फहमी हो गई वीर जी, आप समझा करो। सच में कह रहा हूँ मैं। चुप करो, अरे आप चुप करो। क्या बच्चों की तरह झगड़ो आप दोनों? ये जो गेम आज जहाँ खत्म किया कल वहीं से शुरू कर देना, वरना मेरा खेल खत्म। मतलब जो मुझे बात करनी है ना, वो बात खत्म करनी बहुत जरूरी है। प्लीज चलो ना। मैं आ रहा हूँ कुलजीत। हाँ हाँ चलिए। मेरी बात सुनो, जल्दी से आओ, जल्दी से। मॉम, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, पूरा का पूरा घोटाला नजर आ रहा है। मैं इस शतरंज को छिपा देता हूँ, नहीं तो कल वीर जी मोहरे बदल के मुझे हरा देंगे और सबके सामने बेइज्जती करेंगे। न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। पानी से कहाँ रखूं? चुप करिए, सोच रही हूँ मैं, डिस्टर्ब करते रहते। ये क्या डिस्टर्ब हो रही, क्या सोच रही है? ये क्या बच्चों जैसी अरे हरकत? बहुत जरूरी बात है, आप मेरी बात रानो, सुनिए। ऐसे क्यों खींच के लाई है मुझे? एक मिनट मेरी बात सुनो। आप ये बात शुरू से जानते हो ना कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऋषि और तनु की शादी हो। ओहो रानो, तो फिर शुरू हो गई। अपनी बेकार की बातों से ना मेरा दिमाग खराब मत कर। एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया ना, फिर मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। अच्छा वाला खेल खेल रहा था, मैं जीत रहा था। मुझे गेम कंप्लीट करने दे, नहीं तो वो जीता है ना, वो मोरे बदल देगा। अरे सुनो मेरी बात, आपका बेटा ऋषि ना, वो तो लड़की बदलना चाहता है। वो तनु के साथ शादी नहीं करना चाहता, वो तन्वी के साथ शादी करना चाहता है। तो बस रानो, बस। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मैं सच कह रही हूँ। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो तनु से नहीं तन्वी से शादी करना चाहता है। ये बात तो तूने मुझे पहले भी बोली थी कि ऋषि ने तुझे खुद बताया कि वो तन्वी से प्यार करता है। जब मैंने ऋषि से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया।